वेलकम बैक टू द चैनल स्टडी पोर्टल। स्टडी पोर्टल पर आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे केंद्रीय विद्यालय यानी कि केवीएस की वैकेंसी के बारे में। आपके लिए अच्छा सुनहरा मौका है क्योंकि आपको कोई टेस्ट नहीं देना है, वॉक इन इंटरव्यू है, आपको सिर्फ डायरेक्टली इंटरव्यू पर जाना है और आपकी जॉब लग सकती है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कौन कौन सी पोस्ट है, कितनी पोस्ट है, क्या एलिजिबिलिटी है, क्या क्राइटेरिया है, किस एड्रेस पर जाना है, कब इंटरव्यू है, क्या प्रोसेस है, सारी चीजें आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो एलिजिबल कैंडिडेट्स जो भी होंगे वो उनको जाना होगा वॉक इन इंटरव्यू के लिए सुबह 8 बजे 19 फरवरी और 20 फरवरी को। पार्ट टाइम कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर की वैकेंसी है ये 2021 से 22 सेशन के लिए। तो ध्यान रखिएगा, पार्ट टाइम कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर है ये, वरना बाद में काफी लोगों के क्वेश्चंस आते हैं कि परमानेंट है या कॉन्ट्रैक्चुअल है। तो डेट 19 तारीख को अगर आपके पास जो वैकेंसी है, किन के लिए इंटरव्यू है, वो है पीजीटी, टीजीटी और कुछ और पोस्ट के लिए, और 20 तारीख को भी। सब्जेक्ट्स देख लेते हैं कौन कौन से सब्जेक्ट के लिए 19 को है इंटरव्यू। तो 19 के इंटरव्यू की अगर हम बात करें तो 19 को पीजीटी इंग्लिश, हिंदी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ, कंप्यूटर साइंस, इन सब्जेक्ट्स के लिए आपका पीजीटी का 19 फरवरी को इंटरव्यू है। टीजीटी में अगर आप इंग्लिश, हिंदी, साइंस, मैथ और संस्कृत से हैं तो आपका टीजीटी का इंटरव्यू 19 फरवरी को होगा। और बाकी और पोस्ट के लिए जैसे कि कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर, स्टाफ नर्स और काउंसलर के लिए भी 19 फरवरी को आपका इंटरव्यू होगा। अगर आपके पास पीजीटी कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस है तो 20 फरवरी को। टीजीटी सोशल साइंस का भी 20 फरवरी को। पीआरटी यानी कि प्राइमरी टीचर के लिए भी 20 फरवरी। और अदर पोस्ट जैसे कि डांस और म्यूजिक टीचर, स्पेशल एजुकेटर, गेम, स्पोर्ट कोच, योगा टीचर, आर्ट एजुकेशन टीचर 20 फरवरी को है। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं जिसके लिए वैकेंसी है। अगर जैसे पीजीटी की बात करें तो हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ, कंप्यूटर साइंस, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस। तो आपके पास बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं जिनकी वैकेंसी है। तो आप देख सकते हैं आपका कौन सा सब्जेक्ट है, उसके अकॉर्डिंग आपको इंटरव्यू देने जाना है। टीजीटी में भी हमारे पास हिंदी, इंग्लिश, साइंस, मैथ, संस्कृत और सोशल साइंस की वैकेंसी है। पीआरटी के लिए भी वैकेंसी है। और इसके अलावा कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर, स्टाफ नर्स, काउंसलर, स्पेशल टीचर, डांस टीचर, म्यूजिक टीचर, गेम्स, स्पोर्ट्स, योगा टीचर, आर्ट एजुकेशन टीचर, सभी के लिए लगभग वैकेंसी है। तो आपको एक बायोडाटा और क्वालिफिकेशन जो पोस्ट की है उसके लिए आपको स्कूल पे विजिट करना होगा। ये स्कूल की वेबसाइट है, आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आप विजिट कर सकते हैं और पूरी इंफॉर्मेशन यहाँ से भी आप जो है वो देख सकते हैं। ये आप देखेंगे तो ये हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं एडवर्टाइजमेंट, ये हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर फुल इंफॉर्मेशन अपनी वेबसाइट पर जाकर भी। तो आपको और सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपके वो लेकर आने हैं आपको वेरिफिकेशन के लिए। कोई भी आपको टीए डीए पेड नहीं होगा इसके लिए। और कंप्यूटर नॉलेज डिजायरेबल है, यानी कि अगर आपके पास होगी तो अच्छी बात है, नहीं है तो भी आप इंटरव्यू देने जा सकते हैं। सभी की सभी पोस्ट प्योरली कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर है। तो यही इसका हिंदी में अनुवाद दिया गया है। अब इसके बारे में हम और देख लेते हैं। तो पीआरटी के लिए अगर आप हैं तो जो आपकी मंथली सैलरी रहेगी, मंथली कंसोलिडेटेड पे, वो आपकी रहेगी 21,250 रुपए। इसके लिए क्वालिफिकेशन यहाँ पर दी गई है। आपने सीनियर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट हो आपके पास 50% मार्क्स के साथ, या इंटरमीडिएट किया हो अपने 50% मार्क्स के साथ, और आपने कोई भी सर्टिफिकेट किया हो बेसिक टीचर ट्रेनिंग में जो कि 2 साल से कम का नहीं होना चाहिए। या फिर आपने पीआरटी कैंडिडेट्स ने जिसने कि 2 साल का डिप्लोमा किया है यानी कि डीएड किया है, या फिर बीएल ईएड किया है यानी कि बैचलर इन एलिमेंट्री एजुकेशन किया है, तो भी आप एलिजिबल हैं। सीटेट आपका कंडक्टेड होना चाहिए। सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जो आपका फर्स्ट से फिफ्थ तक का होता है, पेपर 1, वो आपका क्वालिफाई होना चाहिए। हिंदी और इंग्लिश आप दोनों ही माध्यम से पढ़ा सके, ये आप में एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। कंप्यूटर की नॉलेज होगी तो अच्छी बात है, नहीं होगी तो भी कोई बात नहीं है। अगर सीटेट क्वालिफाइड नहीं है तो मे बी कंसिडर्ड इफ अदरवाइज एलिजिबल एज पर केवी। अगर अगर आपका सीटेट क्वालिफाइड नहीं है लेकिन आपकी एप्लीकेशन अच्छी है तो आपको कंसिडर किया जा सकता है, मे बी कंसिडर्ड। लेकिन अगर कोई ऐसा कैंडिडेट मिल जाए जिसका सीटेट क्वालिफाइड भी है और वो अच्छे से उसको सब आता भी है, खरा उतरता है, तो वो पहली प्रेफरेंस होगी एज कंपेयर टू आपकी।
टीजीटी की सैलरी की बात करें तो 26,250 है। अगर आप साइंस, बायो ग्रुप से हैं, सोशल साइंस, इंग्लिश, हिंदी और मैथ के लिए हैं। इसके लिए आपके पास या तो 4 साल का इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्सेज़ होना चाहिए रीजनल कॉलेज से 50% मार्क्स के साथ या फिर बैचलर डिग्री हो 50% मार्क्स के साथ। टीजीटी संस्कृत के लिए संस्कृत आपका मेन सब्जेक्ट होना चाहिए हर 3 साल में। इंग्लिश, हिंदी, एसएसटी हिंदी और इंग्लिश के लिए भी सेम है। अगर आप लैंग्वेज हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो ये सब्जेक्ट आपके 3 साल के लिए होने चाहिए। टीजीटी एसएसटी है तो आपके पास कोई भी 2 सब्जेक्ट होने चाहिए हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस या इनमें से कोई भी आपका होना चाहिए। हिस्ट्री और ज्योग्राफी इसमें से एक होना चाहिए। टीजीटी मैथमेटिक्स की बात करें तो आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए मैथ में और कोई भी 2 सब्जेक्ट आपने पढ़े हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस और स्टैटिस्टिक्स। टीजीटी साइंस के लिए भी आपके पास बॉटनी, जूलॉजी और केमिस्ट्री और सीटेट आपका क्वालिफाइड होना चाहिए 6 टू 8 यानी कि पेपर 2 आपका क्वालिफाइड होना चाहिए। पीजीटी में अगर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, हिंदी, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स एंड पॉलिटिकल साइंस से हैं, तो आपकी जो बेसिक पे होगी वो होगी आपकी 27,500 रुपए। इसके लिए आपको 2 साल का इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए, चाहे एमएससी कोर्स हो या फिर आपका मास्टर डिग्री आपके पास होनी चाहिए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से 50% मार्क्स के साथ। अगर आप इंग्लिश के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो इंग्लिश में, हिंदी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो हिंदी और संस्कृत आपकी एक सब्जेक्ट होनी चाहिए ग्रेजुएशन लेवल तक। मैथ्स के लिए मैथ्स में तो जो भी आपका सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपने पीजीटी की हो अपने सब्जेक्ट में अपने मास्टर्स आपने किया हो। बीएड हो आपके पास या कोई भी इक्विवेलेंट डिग्री हो किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से हिंदी और इंग्लिश आप दोनों में पढ़ा सके तो आप अप्लाई कर सकती हैं। अब बात करते हैं पीजीटी कंप्यूटर साइंस इसके लिए भी आपका पीजीटी का बेस पे जो वही रहेगा 27,500 रुपए। इसमें क्या है कि आपको 50% मार्क्स होनी चाहिए या तो आपने बीई बीटेक किया है कंप्यूटर साइंस या आईटी से या इक्विवेलेंट डिग्री और डिप्लोमा किया है किसी भी यूनिवर्सिटी से बीटेक आपने किया है या फिर उसके साथ आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है कंप्यूटर्स में एमएससी या एमसीए किया है आपने तो आप अप्लाई कर सकते हैं। बीएससी कंप्यूटर साइंस या बीसी आपने किया है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके साथ आपने पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री ली हो, पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा आपके पास कंप्यूटर में पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री भी है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। बी लेवल डॉइक किया है या सी लेवल डॉइक किया है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की बात करें तो 26,250 है अगर आप सेकेंडरी क्लास के लिए लगते हैं और प्राइमरी क्लास तक के आप कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर लगते हैं तो 21,250 रुपए की आपकी बेसिक पे रहेगी। बीटेक हो आप बीसीए हो एमसीए हो एमएससी हो एमएससी इलेक्ट्रॉनिक्स विद कंप्यूटर हो एमएससी आईटी है या बीएससी कंप्यूटर साइंस है या फिर कोई भी मास्टर और बैचलर डिग्री आपने की है किसी साइंस सब्जेक्ट में और मैथमेटिक्स में किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा के साथ तो आप अप्लाई कर सकते हैं। या आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री हो किसी भी सब्जेक्ट में विद पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा या आपने डॉइक ओ किया हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। गेम्स कोच इंस्ट्रक्टर फॉर क्लासिकल फोक और एनी अदर डांस के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपकी जो बेस पे रहेगी वो आपकी 21,250 रुपए रहेगी। आप इसके लिए एसएआई कोचेस आपने एनआईएस बीपी एड या फिर एमपी एड डिप्लोमा और पार्टिसिपेशन किया हो नेशनल स्टेट लेवल पर गुड ट्रैक रिकॉर्ड आपका रहा हो और बेसिक क्वालिफिकेशन आपने ली हो रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट से तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप योगा टीचर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए किसी भी सब्जेक्ट में और उसके साथ आपके पास 1 ईयर का ट्रेनिंग होना चाहिए योगा में तो आप अप्लाई कर सकते हैं। बेस पे रहेगी आपकी यहाँ पर 21,250 रुपए। काउंसलर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 26,250 का बेस पे है। इसके लिए आपको बीए बीएससी साइकोलॉजी होना चाहिए, सर्टिफिकेट ऑफ डिप्लोमा भी होना चाहिए काउंसलिंग का। मिनिमम रिक्वायरमेंट आपकी 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए जिसमें आप करियर और एजुकेशन काउंसलिंग प्रोवाइड करते हो। वर्किंग नॉलेज होना चाहिए प्लेसमेंट ब्यूरोज में या फिर आपके पास काउंसलिंग ऑफ इंडिया एज वोकेशनल काउंसलर का एक्सपीरियंस हो। आर्ट एजुकेशन टीचर के लिए 26,250 रुपए रहेगा पे 5 साल का आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए ड्राइंग में, पेंटिंग, स्कल्पचर, ग्राफिक आर्ट्स में या इक्विवेलेंट आपके पास रिकॉग्नाइज्ड डिग्री होनी चाहिए। हिंदी और इंग्लिश आप पढ़ा पाए दोनों ही लैंग्वेज में। नर्स के लिए मिनिमम डिप्लोमा नर्सिंग में चाहिए और इसके लिए नर्सिंग के लिए आपका पे है पर डे बेसिस वो है 750 रुपए पर डे। स्पेशल एजुकेटर के लिए डिप्लोमा चाहिए आपका स्पेशल एजुकेशन में 21,250 रुपए आपकी इसकी बेस पे रहेगी।
तो ये सारी जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस है वो आपकी केवीएस के रूल्स के अकॉर्डिंग आपकी होंगी। जो भी रिनर्मेशन है, जो भी एलिजिबल और इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हैं वो 19 और 20 फरवरी को जा सकते हैं इंटरव्यू देने। 8 बजे आपको जाना है। 8 बजे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। आपको सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं। उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। आपको ट्रेन्ड और एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स हैविंग प्रोफिशिएंसी बोथ, आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही पढ़ाना आना चाहिए। आपको अपने ओरिजिनल सर्टिफिकेट लेके जाने हैं। 2 पासपोर्ट साइज फोटो लेके जाने हैं और ओरिजिनल के साथ-साथ आपको आपकी अटेस्टेड फोटोकॉपी भी साथ लेके जानी है। रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपको विद्यालय की वेबसाइट्स पर मिल जाएँगे, जो आपको फिल्ड करके लाना है सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट के साथ। और अपॉइंटमेंट आपकी कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस भी है, किसी भी टाइम पर टर्मिनेट किया जा सकता है। पेमेंट आपको मंथली बेसिस पे होगी और अगर आप कोई भी लीव लोगे तो उसके लिए आपका डिडक्ट हो जाएगा। अगर आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं उससे पहले आप मेक श्योर कर लें कि आपकी जो भी क्वालिफिकेशन है आपके पास वो सभी हैं और टीए और डीए आपको यहाँ पर पेड नहीं होगा। ये फॉर्म है जो आप देख सकते हैं, इसमें आपको बायोडाटा फॉर द कॉन्ट्रैक्चुअल अपॉइंटमेंट। तो अगर आप बेसिकली किसी भी केवीएस के लिए इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं, चाहे कॉन्ट्रैक्चुअल के लिए, पोस्ट के लिए, जब आप वॉक इन इंटरव्यू जब निकलते हैं, तो आपको एक फॉर्म भरना होता है, जो होता है आपका बायोडाटा फॉर्म। तो वो फॉर्म आपका हर केवीएस में माँगा जाता है। तो ये फॉर्म भी उसी तरीके का एक फॉर्मेट है, बस यहाँ पर स्कूल का नाम चेंज हो जाता है। तो जैसे ये सेक्टर फू 24 नोएडा के लिए है, तो यहाँ पे सेक्टर 24 नोएडा लिखा है। आप इसको डाउनलोड करके ये चेंज कर सकते हैं या केंद्रीय विद्यालय लिख के सिर्फ ये फॉर्म का ही आपको फॉर्मेट अपने साथ लेके जाना चाहता है, जहाँ पर भी आप वॉक इन इंटरव्यू के लिए जाती हैं। तो बायोडाटा फॉर द कॉन्ट्रैक्चुअल अपॉइंटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ, किस पोस्ट के लिए आप, जैसे पीजीटी, हिस्ट्री, टीजीटी, पीआरटी, जो भी सब्जेक्ट है आपका, जो भी लेवल है वो आप यहाँ पर मेंशन करेंगे। एडवर्टाइजमेंट, न्यूज़पेपर एंड डेट, आपने कब एडवर्टाइजमेंट देखी थी तो वो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। नहीं पता है तो छोड़ दीजिए। इंटरव्यू डेट किस दिन है, वो इंटरव्यू की डेट आप यहाँ पर फिल करेंगे। सेशन अभी 2021 से 22 है, तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर लिखा हुआ है सेशन 2021 से 22। अब जो भी आप फॉर्म भरेंगे वो आपको भर के लेके जाना है इंटरव्यू से पहले। यहाँ पर आपको अपना रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ है वो आपको यहाँ पर पेस्ट करना है। नेम में आप यहाँ पर अपना नाम भरेंगे। कोशिश करें कैपिटल लेटर्स में भरें ताकि सब क्लियर क्लियर दिखे। उसके बाद आप अपना फादर नेम और हस्बैंड नेम यहाँ पर फिल करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपका आएगा रेजिडेंशियल एड्रेस या पोस्टल एड्रेस, जिस एड्रेस पर आप रहते हैं और जिस एड्रेस पर आप चाहते हैं जो भी कम्युनिकेशन हो उस एड्रेस पे हो, तो आप वो एड्रेस यहाँ पर फिल करेंगे। डेट ऑफ बर्थ में आप यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ मेंशन कर देंगे। ईमेल आईडी में यहाँ पर आप अपनी ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और लैंडलाइन नंबर है तो लैंडलाइन नंबर भी भर सकते हैं या यहाँ पर आप कट करके अल्टरनेट मोबाइल नंबर भी फिल कर सकते हैं। कैटेगरी आपकी एससी से है, एसटी से है, ओबीसी से है, जनरल से है, फिजिकली हैंडीकैप है, वो कैटेगरी आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की आपकी जो भी डिटेल है, 12th के कितनी कौन से बोर्ड या यूनिवर्सिटी से की है, ईयर ऑफ पासिंग मार्क्स क्या था, मार्क्स ऑब्टेन कितने हैं, टोटल मार्क्स कितने हैं, परसेंटेज क्या है, वो सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर फिल करनी है। 12th, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएशन सभी चीजें। उसके बाद प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन आपने क्या किया है, कौन सा और डिप्लोमा, बीएड, डीएड, डीएड, तो जो भी आपने किया है वो आप यहाँ पर पूरा फिल कर देंगे। एक्सपीरियंस अगर आपके पास है तो वो एक्सपीरियंस डिटेल्स आपको यहाँ पर फिल करनी है। उसके बाद आपको अंडरटेकिंग देनी है कि आप जो है ये केवीएस की जो पोस्ट है वो कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर है और इस पे कोई भी राइट नहीं है रेगुलर अपॉइंटमेंट का, आपको किसी भी टाइम पर निकाला जा सकता है और जो आपने डिटेल्स भरी हैं वो आपकी करेक्ट है। उसके बाद आप यहाँ पर अपना नेम, यहाँ पर सिग्नेचर और यहाँ पर डेट फिल कर देंगे। तो आज की इस वीडियो में आपने देखा कि कैसे आप इस फॉर्म को भी भर सकते हैं, जो आपका फॉर्म है, आपका किसी भी इंटरव्यू, वॉक इन इंटरव्यू देने के लिए आप जाते हैं तो आपके हर जगह आपसे फॉर्म मांगा जाता है। तो ये इस फॉर्म का फॉर्मेट है। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। वीडियो को लाइक और कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। अगर कोई और डाउट है या कोई और वैकेंसी के बारे में आप चाहते हैं हम वीडियो बनाएं, तो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।